हरि ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः। ततो वर्धतमेकायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धाकाङ्क्षी वनं तस्य विनाशयितुमारभे। तदनंतर मेरा शरीर बढ़ने लगा और तत्काल पर्वत के समान हो गया। मैंने युद्ध की इच्छा से रावण के उस वन को उजाड़ना आरंभ कर दिया। तद्भग्नं वनखण्डं तु भ्रान्तत्रस्तमृगध्वजं प्रतिबुध्य निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननाः। जहाँ के पशु और पक्षी घबराए और डरे हुए थे, उस उजड़े हुए वनखंड को वहां सोकर उठी हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों ने देखा। मांच दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः तासमभ्यागताः क्षिप्रं रावणाय चचक्षिरे। उस वन में मुझे देखकर वे सब इधर उधर से जुट गईं और तुरंत रावण के पास जाकर उन्होंने वन विध्वंस का सारा समाचार कहा। राजन वनविदं दुर्गम तव भग्नम दुरात्मना वानरेण ह्या विज्ञाय तव वीर्यम महाबली राक्षसराज, एक दुरात्मा वानर ने आपके बल पराक्रम को कुछ भी न समझकर इस दुर्गम प्रमाद वन को उजाड़ डाला है। तस्य दुर्बुद्धिता राजंस्तत्त्वविप्रियकारिणः वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथा सौ न पुनर्व्रजेत। महाराज, ये उसकी दुर्बुद्धि ही है जो उसने आपका अपराध किया। आप शीघ्र ही उसके वध की आज्ञा दें, जिससे वह फिर बचकर चला न जाए। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा बहुदुर्जयाः राक्षसा किंकरा नाम रावणस्य मनोनुगाः। यह सुनकर राक्षस राज ने अपने मन के अनुकूल चलने वाले किंकर नामक राक्षस को भेजा, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन था। तेषामशीतिसहस्रं शूलमुत्कर पाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिघेण निषूदितं। वे हाथों में शूल और मुद्गल लेकर आए थे। उनकी संख्या 80,000 थी, परंतु मैंने उस वन प्रांत में एक परिघ से उन सब का संहार कर डाला। तेषां तु हतशिष्टाये ते गता लघु विक्रमाः निहतं च मया सैन्यं रावणाय चचक्षिरे। उनमें जो मरने से बच गए थे, वे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए भाग गए। उन्होंने रावण को मेरे द्वारा सारी सेना के मारे जाने का समाचार बताया। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमुत्तमं तत्र स्थान राक्षसान् हत्वा शतं स्तंभेन वै पुनः ललाम भूतो लंकाया मया विध्वंसितो रुषा। तत्पश्चात मेरे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ और मैंने क्रोधपूर्वक वहाँ के उत्तम चैत्य प्रासाद को, जो लंका का सबसे सुंदर भवन था तथा जिसमें 100 खंबे लगे हुए थे, वहाँ के राक्षसों का संहार करके तोड़ फोड़ डाला। ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिन्नमातिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः। तब रावण ने घोर रूप वाले भयानक राक्षसों के साथ, जिनकी संख्या बहुत अधिक थी, प्रहस्त के बेटे जम्बुमाली को युद्ध के लिए भेजा। तमहं बल संपन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघेणाति घोरेण सूदयामि सहानुगम। वह राक्षस बड़ा बलवान और युद्ध की कला में कुशल तो था। मैंने अत्यंत घोर परिघ से मारकर सेवकों सहित उसे काल के गाल में डाल दिया। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मंत्रिपुत्रान् महाबलान् पदाति बल संपन्नान् प्रेषयामास रावणः परिघेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसाधनम्। ये सुनकर राक्षसराज रावण ने पैदल सेना के साथ अपने मंत्री के पुत्रों को भेजा, जो बड़े बलवान थे, किंतु मैंने परिघ से उन सबको यमलोक भेज दिया। मंत्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघु विक्रमान् पंचसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः। सम्रांगण में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मंत्री कुमारों को मारा गया सुनकर रावण ने 5 शूरवीर सेनापतियों को भेजा। तानहं सह सैन्यान्वये सर्वानेवाप्य सूदयम्। ततः पुनर्दश ग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास संयुगे। उन सबको भी मैंने सेना सहित मौत के घाट उतार दिया। तब दशमुख रावण ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को बहुसंख्यक राक्षसों के साथ युद्ध के लिए भेजा। तं तु मंदोदरी पुत्रं कुमारं रणपंडितं सहसा खं समुद्यन्तं पादयोश्च गृहीतवान् तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम्। मंदोदरी का वह पुत्र युद्ध की कला में बड़ा प्रवीण था। वह आकाश में उड़ रहा था। उसी समय मैंने सहसा उसके दोनों पैर पकड़ लिए और 100 बार घुमाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इस तरह वहां पड़े हुए कुमार अक्ष को मैंने पीस डाला।
तमक्षभागतं भग्नं निशम्य च दशाननः ततश्चेन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं व्याधिदेशसु संक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम्। अक्षय कुमार युद्धभूमि में आया और मारा गया। ये सुनकर दशमुख रावण ने अत्यंत कुपित हो अपने दूसरे पुत्र इंद्रजित को, जो बड़ा ही रणदुर्मद और बलवान था, भेजा। तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुंगवं नष्टौ जसम रणे कृत्वा परम हर्षमुपागतः। उसके साथ आई हुई सारी सेना को और उस राक्षस शिरोमणि को भी युद्ध में हतोत्साह करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। महतापि महाबाहु प्रत्ययेन महाबलः प्रहितो रावणेन सह वीरैर्मदोद्धतैः। रावण ने इस महाबली महाबाहु वीर को अनेक मदमत्त वीरों के साथ बड़े विश्वास से भेजा था। सो विषह्याम हिमां बुद्ध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितं ब्रह्मणोऽस्त्रेण स तु मां प्रबद्ध्वा चातिवेगिनः रज्जुभिश्चापि बध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः। इंद्रजित ने देखा मेरी सारी सेना कुचल डाली गई। उसने समझ लिया कि इस वानर का सामना करना असंभव है, अतः उसने बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र चलाकर मुझे बांध लिया। फिर तो वहाँ राक्षसों ने मुझे रस्सियों से भी बांधा। रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपागमन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टश्च लङ्कागमनं राक्षसानां च तं वधं तत्सर्वं चरणे तत्र सीतार्थमुपजल्पितम्। इस तरह मुझे पकड़कर वे सब रावण के समीप ले आए। दुरात्मा रावण ने मुझे देखकर वार्तालाप आरंभ किया और पूछा, तू लंका में क्यों आया तथा राक्षसों का वध तूने क्यों किया? मैंने वहाँ उत्तर दिया, यह सब कुछ मैंने सीता जी के लिए किया है। तस्यास्तु दर्शनाकांक्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्योरस पुत्रो वानरो हनुमानहं रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिर्मं कपिं सोऽहं दौत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः। प्रभो, जनक नंदिनी के दर्शन की इच्छा से ही मैं तुम्हारे महल में आया हूँ। मैं वायुपुत्र का औरस पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और हनुमान मेरा नाम है। मुझे श्री रामचंद्र जी का दूत और सुग्रीव का मंत्री समझो। श्री रामचंद्र जी का दूत कार्य करने के लिए ही मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। शृणु चापि समादेशं यदहं प्रब्रवीमि ते राक्षसेश हरीस्त्वां वाक्यमाह समाहितम। तुम मेरे स्वामी का संदेश जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ सुनो। राक्षस राज वानर राज सुग्रीव ने तुमसे एकाग्रता पूर्वक जो बात कही है उस पर ध्यान दो। सुग्रीवश्च महाभाग सत्वाम कौशलम अब्रवीत धर्मार्थ काम सहितम हितम पथ्यमुवाचः। महाभाग सुग्रीव ने तुम्हारी कुशल पूछी है और तुम्हें सुनाने के लिए धर्म अर्थ एवं काम से युक्त हितकर तथा लाभदायक बात कही है। वसतो ऋष्य मूके में पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रण विक्रांतो मित्रत्वं समुपागतः। जब मैं बहुसंख्यक वृक्षों से हरे भरे ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करता था, उन दिनों रण में महान पराक्रम प्रकट करने वाले रघुनाथ जी ने मेरे साथ मित्रता स्थापित की थी। तेन में कथितम राजन भार्या में रक्षसाहृता तत्र साहाय्य हेतोर्मे समयम कर्तुमर्हसि। राजन, उन्होंने मुझे बताया कि राक्षस रावण ने मेरी पत्नी को हर लिया है। उसके उद्धार के कार्य में सहायता करने के लिए तुम मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रभु चक्रेऽग्नि साक्षिकं सख्यम राघव सह लक्ष्मणः। वाली ने जिनका राज्य छीन लिया था उन सुग्रीव के साथ अर्थात मेरे साथ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की है। तेन वालिन माहत्य शरणेकेन संयुगे वानराणां महाराज कृत संप्लवतां प्रभु। श्री रघुनाथ जी ने युद्ध स्थल में एक ही बाण से वाली को मारकर सुग्रीव को मुझको उछलने कूदने वाले वानरों का महाराज बना दिया है। तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मना त्विह तेन प्रस्थापिस्तुभ्यं समीपमेह धर्मतः। अतः हम लोगों को संपूर्ण हृदय से उनकी सहायता करनी है। यही सोचकर सुग्रीव ने धर्मानुसार मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवस्य च यावन्न हरयो वीरा विधमन्ति बलम तव। उनका कहना है कि तुम तुरंत सीता को ले आओ और जब तक वीर वानर तुम्हारी सेना का संहार नहीं करते हैं अब तभी तक उन्हें श्री रघुनाथ जी को सौंप दो। वानराणां प्रभावोऽयं य न केन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः। कौन ऐसा वीर है जिसे वानरों का यह प्रभाव पहले से ही ज्ञात नहीं है? ये वे ही वानर हैं जो युद्ध के लिए निमंत्रित होकर देवताओं के पास भी उनकी सहायता के लिए जाते हैं।
इति वानरराजस्त्वामाहेत्यभिहितो मया मामैक्षत ततो रुष्टश्चक्षुषा पदहनिन्नव। इस प्रकार वानराज सुग्रीव ने तुमसे संदेश कहा है। मेरा इतना कहते ही रावण ने रुष्ट होकर मुझे इस तरह देखा मानो अपनी दृष्टि से मुझे दग्ध कर डालेगा। तेन वध्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभाव विज्ञाय रावणेन दुरात्मना। भयंकर कर्म करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण ने मेरे प्रभाव को न जानकर अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि इस वानर का मेरा वध कर दिया जाए। ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षस राजश्च याचितो मम कारणात्। तब उसके परम बुद्धिमान भाई विभीषण ने मेरे लिए राक्षस राज रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, नैवं राक्षस शार्दूल त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्र व्यपेतो ही मार्ग संलक्ष्यते त्वया। राक्षस शिरोमणि, ऐसा करना उचित नहीं। आप अपने इस निश्चय को त्याग दीजिए। आपकी दृष्टि इस समय राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर जा रही है। दूतवध्या न दृष्टा ही राजशास्त्रेषु राक्षस दूतेन वेदितव्यं च यथाभिहितवादिना। राक्षस राज, राजनीति संबंधी शास्त्रों में कहीं भी दूत के वध का विधान नहीं है। दूत तो वही कहता है जैसा उसको कहने के लिए बताया होता है। उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्वामी के अभिप्राय का ज्ञान करा दे। सुमहत्य पराधेपि दूतस्यातुल विक्रम विरूपकरणं दृष्टं न वधोस्ति हि शास्त्रतः। अनुपम पराक्रमी वीर, दूत का महान अपराध होने पर भी शास्त्र में उसको वध का दंड नहीं देखा गया है। उसके किसी अंग को विकृत कर देना मात्र ही बताया गया है। विभीषणेनैव मुक्तो रावण संदिदेशतान् राक्षसानेत देवाद्य लांगलूलों दहतामिति। विभीषण के ऐसा कहने पर रावण ने उन राक्षसों को आज्ञा दी, अच्छा तो आज इसकी पूंछ ही जला दो। ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं क्षणवल्कैश्च पट्टैः कार्पासकैस्तथा। उसकी आज्ञा सुनकर राक्षसों ने मेरी पूंछ में सब ओर से सुतरी की रस्सियां तथा रेशमी और सूती कपड़े लपेट दिए। राक्षसा सिद्धसन्हास्तस्ते चंडविक्रमाः तदा दीप्यन्त मे पुच्छं हनन्तः काष्ठमुष्टिभिः। इस प्रकार बांध लेने के पश्चात उन प्रचंड पराक्रमी राक्षसों ने काठ के डंडों और मुक्कों से मारते हुए मेरी पूंछ में आग लगा दी। बद्धस्य बहुभिः पाशैर्यन्त्रितस्य च राक्षसैः न मे पीड़ा भवत् काचित् दिदृक्षोर्नगरीं दिवा। मैं दिन में लंकापुरी को अच्छी तरह से देखना चाहता था, इसलिए राक्षसों द्वारा बहुत सी रस्सियों से बांधे और कसे जाने पर भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। ततस्ते राक्षसा शूरा बद्धं मामग्नि संवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगर द्वारमागताः। तत्पश्चात नगर द्वार पर आकर वे शूरवीर राक्षस पूंछ में लगी हुई आग से घिरे और बंधे हुए मुझको सड़क पर घुमाते हुए सब ओर मेरे अपराध की घोषणा करने लगे। ततो हम सुमद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बंधं प्रकृतिस्थ स्थितः पुनः। इतने में ही अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके मैंने अपने आप को उस बंधन से छुड़ा लिया और फिर स्वाभाविक रूप में आकर मैं वहाँ खड़ा हो गया। आयसं परिगृह्य तानि रक्षास्य सुदयं ततस्तन्नगर द्वारं वेगेन प्लुतवानहं। फिर फाटक पर रखे हुए एक लोहे के परिघ को उठाकर मैंने उन सब राक्षसों को मार डाला। इसके बाद बड़े वेग से कूदकर मैं उस नगर पर चढ़ गया। पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्को पुरां दहाम्यहम संभ्रांतो युगान्ताग्निरिव प्रजा। तत्पश्चात समस्त प्रजा को दग्ध करने वाली प्रलय अग्नि के समान मैं बिना किसी घबराहट के अट्टालिका और गोपुर सहित उस पुरी को अपनी जलती हुई पूंछ की आग से जलाने लगा। विनष्टा जानकी व्यक्तम न ह्यादग्ध प्रदृश्यते लंकायाः कञ्चिदुद्देश सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लंकां दग्धा सीता न संशयः रामस्य च महत्कार्यं मयेदं विफलीकृतम्। फिर मैंने सोचा, लंका का कोई भी स्थान ऐसा नहीं दिखाई देता है जो जला हुआ न हो। सारी नगरी जलकर भस्म हो गई है, अतः अवश्य जानकी जी भी नष्ट हो गई होंगी। इसमें संदेह नहीं है कि लंका को जलाते जलाते मैंने सीता जी को भी जला दिया और इस प्रकार भगवान श्री राम के इस महान कार्य को मैंने निष्फल कर दिया। इति शोक समाविष्टश्चिंतामहमुपागतः ततो हम
वाचमश्रोषं चारणानां शुभाक्षरां जानकी न च दग्धेदि विस्मयो दंतभाषिणाम। इस तरह शोकाकुल होकर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। इतने ही में आश्चर्ययुक्त वृत्तांत का वर्णन करने वाले चारणों के शुभ अक्षरों से विभूषित यह वाणी मेरे कानों में पड़ी कि जानकी जी इस आग से नहीं जली हैं। ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामुद्भतां गिरं अदग्धा जानकीत्येव निमित्तैश्चोपलक्षितं दीप्यमाने तु लाङ्गलोले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वातासुरभिगन्धिनः। उस अद्भुत वाणी को सुनकर मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, शुभ शकुनों से भी यही जान पड़ता है कि जानकी जी नहीं जली हैं, क्योंकि पूंछ में आग लगने के बाद भी अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। मेरे हृदय में महान हर्ष भरा हुआ है और उत्तम सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चल रही है। तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च दृष्टार्थैर्भवं हृष्टमानसः। जिनके फलों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था, उन उत्तम शकुनों, महान गुणशाली कारणों तथा ऋषियों की प्रत्यक्ष देखी हुई बातों से भी सीता जी के सकुशल होने का विश्वास करके मेरा मन हर्ष से भर गया। पुनर्दृष्टा च वैदेही विसृष्टश्च तत्तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनं मारेभे युष्पर्दर्शनकांक्षया। तत्पश्चात मैंने पुनः विदेह नंदिनी का दर्शन किया और उन्हें फिर से उनसे विदा लेकर मैं अरिष्ट पर्वत पर आ गया। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा से मैंने प्रतिप्लवन दोबारा आकाश में उड़ना आरंभ किया। ततः श्वसन चंद्रार्क सिद्ध गंधर्व सेवितं पंथानमहमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह। तत्पश्चात वायु, चंद्रमा, सूर्य, सिद्ध और गंधर्वों से सेवित मार्ग का आश्रय ले यहाँ पहुँचकर मैंने आप लोगों का दर्शन किया है। राघवस्य प्रसादेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम्। श्री रामचंद्र जी की कृपा और आप लोगों के प्रभाव से मैंने सुग्रीव के कार्य की सिद्धि के लिए सब कुछ किया है। एतत् सर्वं मया तत्र यथावदुपपादितं तत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति। ये सारा कार्य मैंने वहाँ यथोचित रूप से संपन्न किया है। जो कार्य नहीं किया है अथवा जो शेष रह गया है वह सब आप लोग पूर्ण करें। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 58 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।